माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज ट्रिनिटी संडे कहते हैं। पेंटिकोस्त के बाद आने वाला जो पहला इतवार को ट्रिनिटी संडे कहते हैं। पवित्र तृत्व का आज पर्व मनाते हैं। 10वीं सदी से कलीसिया में यहाँ वहाँ इस पवित्र तृत्व का पर्व मनाते आए हैं, लेकिन 1334 में 1334 में संत पापा जॉन 22वें ने इसको सार्वत्रिक कलीसिया में मनाने का आग्रह किया। तो तब से हर वर्ष पेंटिकोस्त के बाद आने वाला पहला इतवार को ट्रिनिटी संडे के रूप में, पवित्र तृत्व का पर्व के दिन के रूप में मनाते आ रहे हैं। ये मनाने के पीछे का मुख्य कारण ये है, पेंटिकोस्त के साथ हम पवित्र तृत्व को पूर्ण रूप से देख पाए। सबसे पहले हम लोग पिता ईश्वर, सृष्टिकर्ता ईश्वर के रूप में, विशेषकर पुराने विधान के अंदर एकमात्र ईश्वर, मैं एकमात्र ईश्वर हूं बोल करके इजराइलियों को प्रकट करने वाला उस ईश्वर पिता के रूप में हम लोग स्वीकार करते हैं। और ईश्वर ने मुक्तिदाता का वादा किया नबियों के द्वारा। हम लोग पुराने विधान के अनेकों पाठों में पढ़ते हैं। तो ईसा मसीह का इस संसार में मुक्तिदाता के रूप में जन्म लेना, इसका मतलब पिता के बाद पुत्र को संसार ने देखा, और पुत्र ने अपने स्वर्गारोहण के पहले पवित्र आत्मा का वादा किया, मैं तुम लोगों को अकेला नहीं छोड़ने वाला है, तुम्हारे लिए एक सहायक, तुम्हारे साथ सदा रहने वाला उसको भेजूंगा, ये सब वादा किया था। तो पेंतेकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा इस संसार में सबों को दिया गया। इस प्रकार बाइबल के अनुसार हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का दर्शन करते हैं। तो ये तीनों मिलकर के तीन ईश्वर नहीं बल्कि एक ईश्वर है। और जो ट्रिनिटी शब्द, तृत्व शब्द कहीं भी बाइबल में हमें नहीं मिलता। इसका ये मतलब नहीं है ट्रिनिटी नहीं है, पवित्र तृत्व नहीं है, तीन ईश्वर है। कई लोग बार बार पूछने वाला एक बात है, हमें बाइबल में दिखाओ, हमें बाइबल में दिखाओ। ट्रिनिटी शब्द, तृत्व शब्द बाइबल के अंदर कहीं भी नहीं मिलेगा। लेकिन हम पवित्र तृत्व को चाहे पुराने विधान हो चाहे नए विधान में हो, अनेकों जगहों पर हम देख भी सकते हैं। पवित्र तृत्व को हम पुराने विधान में भी नए विधान में भी कई जगहों पर हम देख सकते हैं। पवित्र तृत्व का मैं इससे पूर्व में 2 क्लास ले चुका है, उसको कृपया देखें। आज मैं उस पवित्र तृत्व का पूरा कंसेप्ट कहाँ कहाँ बाइबल के अंदर है, पुराना विधान नए विधान में पूरा नहीं जाना चाहता। केवल इन फीस्ट क्यों मनाना, कैसे मनाना, ये सब थोड़ा बोल करके खत्म करना चाहूँगा। किस प्रकार हम पवित्र तृत्व को समझना है, हमारे हृदय में, मन में ये आना चाहिए। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 234, 237 अनेकों जगहों पर पवित्र तृत्व के विषय में हम लोगों को सिखाते हैं।
कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 251 में 251 में पवित्र तृत्व जो त्रिएक ईश्वर वो एक व्यक्ति है, इसको हमें सिखाते हैं। कैसे? जैसे मूसा नबी को ईश्वर ने दर्शन दिया जलती झाड़ी पर, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 के अंदर हम पढ़ते हैं। तब मूसा नबी ने ईश्वर से पूछा आपका नाम क्या है? नाम तब होगा कोई व्यक्ति हो, व्यक्ति को नाम डालता है। इसको भी हम कैसे समझ सकता है? मैं उस क्लास में भी बोला था, व्यक्ति अंग्रेजी शब्द में पर्सन कहते हैं। इस पर्सन शब्द जो है यूनानी शब्द का प्रोसपोन शब्द से निकाला है, लिया है। पर्सन शब्द, अंग्रेजी पर्सन शब्द जो प्रोसपोन शब्द, उसका क्या मतलब है? प्रोसपोन का मतलब है, प्रो का मतलब है टुवर्ड्स, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की ओर ये बताता है। एक दूसरे की ओर चलना, एक दूसरे को देख कर बैठा, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ, इसको बताने के लिए ये प्रोसपोन शब्द वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात एक पर्सन, एक व्यक्ति, ये बोलने के लिए जो उपयोग करने वाला शब्द है उसी के अंदर ही वहां पर हम एक रिलेशन, एक संबंध को देखते हैं। इसका मतलब एक व्यक्ति, एक पर्सन, एक संबंध है, एक रिश्ता है। इसका मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति का एक समुदाय को ही पर्सन कहते हैं। दूसरी बात, पवित्र तृत्व का कंसेप्ट बाइबल के अंदर हम लोग आदि से, उत्पत्ति ग्रंथ से देख सकते हैं। सृष्टि कर्म के समय पर ईश्वर कहते हैं हम मनुष्य की सृष्टि करें। इस प्रकार ईश्वर स्वयं जब हम शब्द को इस्तेमाल करते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 1 वाक्य 26 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं प्रभु स्वयं अपने को हम बोल करके, इसका मतलब एक से ज्यादा एक डायलॉग वहां होता हुआ, बातचीत वहां होता हुआ हम लोग पाते हैं। उसी प्रकार स्तोत्र ग्रंथ 110 का वाक्य 1 में भी, साम 110 वाक्य 1 के अंदर भी हम लोग ये पढ़ते हैं। तो पवित्र तृत्व को कैसे हमें समझना है? जैसे हिंदू विश्वास में ईश्वर के लिए उन लोग ओम शब्द को इस्तेमाल करता है। ओम शब्द क्या है? ये ओम शब्द उसके अंदर भी 3 व्यक्ति को दर्शाता है। ओम जो शब्द है वो तृत्व संकल्प से ही आया है। ईश्वर में तृत्व है, इस संकल्प से ही ओम शब्द इस्तेमाल किया। क्या है वो? ओम शब्द आ उ एम, ये शब्दों को, ये अक्षरों को मिलकर के ओम आता है। आ माने ब्रह्म शब्द अर्थात सृष्टिकर्ता का शब्द को आ शब्द से इस्तेमाल करता है। इसके बाद वो जो शब्द है हिंदू विश्वास में विष्णु शब्द है बोला जाता है, अर्थात जो संरक्षण करने वाले का जो शब्द, और उनमें यम जो शब्द है वो शिव का शब्द है कर करके बोलते हैं, वो है अंत शब्द कहते हैं। इसका मतलब सृष्टि शब्द, संरक्षण शब्द और अंत शब्द, ये सब मिल करके ओम शब्द जो तृतीय ईश्वर का कंसेप्ट हम लोगों को वेदों में मिलते हैं, वो जो ओम शब्द के द्वारा। उसी प्रकार क्रिश्चियनिटी के अंदर भी ईश्वर का जो रूप है तत्व के रूप में, वो तत्व के रूप में जब हम ईश्वर को मानते हैं तब वो 3 व्यक्तियों का एक सत्ता है हम कहते हैं। तीनों का ईश्वरीय तत्व एक है, लेकिन
यदि हम रिलेशन में देखेंगे, जैसे कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जब बोलेगा, इस प्रकार का पर्सन रिलेशन में बोलेंगे, तो वे तीन हैं। तत्व में एक है, लेकिन रिलेशन में, संबंध में वे तीन हैं। किस प्रकार? पिता को पिता इसलिए कहते हैं जब पुत्र के साथ उस संबंध को बताते हैं। उसी प्रकार यीशु को पुत्र इसलिए कहते हैं जब पिता के साथ उस रिलेशन के साथ मिलकर के ये पुत्र है, ये पिता है, एक कर करके बोलते हैं। जब रिलेशन में, मानव बुद्धि में इसको बताना, समझना, तब एक व्यक्ति को, एक तत्व को पिता का तत्व में और दूसरे को हम पुत्र के तत्व में बताते हैं। और तीसरा हम लोग पवित्र आत्मा बोलता है। सबों में व्याप्त उस आत्मा को हम पवित्र आत्मा कहते हैं। आत्मिक शक्ति सबों में व्याप्त जो रहने वाला, उसको हम लोग आत्मा, पवित्र आत्मा कहते हैं। ये इसका मतलब है ये तीनों मिलकर के वो जो तत्व को बनाता है, वो तत्व के रूप में वो एक हो गया, और व्यक्ति के रूप में या रिलेशन में हम लोग उसको तीन कहते हैं। सबसे पहले इस सत्य की व्याख्या कर करके सिखाने वाला व्यक्ति जो चर्च फादर तरतुल्य ने इसको तीन व्यक्तियों का एक तत्व है ये कर करके सिखाया। तत्व को हम लोग अंग्रेजी में सब्सटेंस कहते हैं। किसी भी वस्तु में एक तत्व या एक सब्सटेंस रहता है, और साथ ही साथ उसमें एक एक्सीडेंट्स रहता है। एक्सीडेंट और सब्सटेंस मिलकर के एक वस्तु बनता है। अर्थात मेरा ये जो हाथ हो या मैं एक मनुष्य राजन, वो है, मेरा एक सब्सटेंस रहता है, तत्व रहता है, और साथ ही साथ एक्सीडेंट भी रहता है। हम लोग यदि तसलेनियों का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 23 को पढ़ेंगे, वहां पर एक मनुष्य का शरीर, मन, आत्मा के विषय में लिखा है। सोल, माइंड एंड बॉडी, देहम, देही, आत्मा, ये जो बोलता है, इसका मतलब एक व्यक्ति में सोल, माइंड एंड बॉडी। देखो यहां पर भी तृत्व आ रहा है, इसलिए बोला पर्सन एक समुदाय, एक तृत्व है, वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, रिलेशन। इस रिलेशन को दिखाने के लिए, ये जुड़ने के लिए आज का जो बाइबल पाठ भी हम लोगों को प्रेम के विषय में मिलेगा। प्रेम के विषय में, जहां प्यार है तब एक दूसरे की ओर बढ़ता है, दूसरे की ओर जुड़ता है। ये जुड़ने वाला, ये रिलेशन को दिखाने के लिए जब सब्सटेंस एंड एक्सीडेंट ये जुड़ता है, एक दूसरे से जुड़े रहता है, तब हमें किसी वस्तु या व्यक्ति ये कह करके बोलते हैं। उसमें जो तत्व और व्यक्ति, एक्सीडेंट, ये दोनों जब जुड़े रहेगा, ईश्वर का तत्व जब एक दूसरे से जुड़े रहता है, क्योंकि ईसा मसीह में, ईसा मसीह में नहीं, ईश्वर में केवल तत्व है, उसमें कोई सब्सटेंस, कोई एक्सीडेंट नहीं है, केवल सब्सटेंस है, एक्सीडेंट नहीं है। ईश्वर केवल तत्व है, रिलेशन है, उनमें केवल रिलेशन है। उसमें हम ये नहीं बोल सकता है उसमें एक्सीडेंट है करके, क्योंकि ईश्वर आपसी प्रेम से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे को प्रेम करते हुए। पिता पुत्र को इंट्रोड्यूस कर रहा है,
पुत्र पवित्र आत्मा को इंट्रोड्यूस कर रहा है, पवित्र आत्मा पिता और पुत्र को इंट्रोड्यूस कर रहा है। इस प्रकार इनका जो प्यार का जो रिलेशन है, एक दूसरे को जो देने का, जो अपने को दूसरों के लिए अर्पित करना, इस प्रेम, ये कंसेप्ट को पवित्र तृत्व का कंसेप्ट कहते हैं। तो एक परिवार में एक दूसरे के साथ इस प्रकार का प्रेम में जुड़ना, पवित्र तृत्व जिस प्रकार तीन होते हुए एक है, उसी प्रकार पति पत्नी का जो ईश्वर ने पति पत्नी को एक शरीर, एक मन, एक तन बनाया, उसी प्रकार जुड़ने के लिए कहते हैं। परिवार में एक दूसरे से प्रेम से जुड़ना, इस प्रकार इस पर्व को मनाते हुए प्रेम से एक दूसरे से जुड़ने के लिए कलीसिया आह्वान करते हैं। ये ईसा मसीह स्वयं ईश्वर होकर के, बाइबल के अंदर हम लोग पाते हैं, उन्हें ईश्वर कह करके पुकारते हैं, ईश्वर कह करके। और योहन का सुसमाचार के अंदर अध्याय 1 वाक्य 19-20 के अंदर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, ईसा मसीह अपने पिता के गोद में बैठा हुआ है और गोद में बैठने वाला वो पुत्र अपने पिता को हम लोगों के सामने प्रकट किया कर करके बोलते हैं। तो स्वयं पुत्र पिता को प्रकट कर करके उस रिलेशन हमें सिखाते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 240 में इस पिता पुत्र का इस रिलेशन के विषय में हमें सिखाते हैं। वो ईश्वर को फादर तब हम बोल सकता है जब वहां पर पुत्र भी हो। विथ रेस्पेक्ट टू सन ही इज फादर। फादर को हम, पिता को हम तब पिता कह करके या फादर कह करके पुकार सकता है विथ रेस्पेक्ट टू द सन। सन को उसी प्रकार विथ रेस्पेक्ट टू फादर, ये एक दूसरे को जो नजर में रखते हुए दूसरे को हम फादर या पुत्र कह सकते हैं। तो कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 240 के अंदर इसको हम लोग सिखाते हैं। और विशेषकर जो मुसलमान लोग ईसा मसीह को ईश्वर नहीं मानते हैं, बोलते हैं वो केवल एक नबी है, उसके पीछे का कारण ही यही है। उन लोग बोलते हैं ईश्वर को कोई पुत्र नहीं हो सकता है, क्योंकि ईश्वर विवाह नहीं करते हैं किसी स्त्री के साथ रह करके। इस प्रकार का वो सोच, उन लोग ईसा मसीह को ईश्वर नहीं मान रहा है, वो सोच गलत होने के कारण। इसलिए हम लोगों को ये समझना है ये तीनों का तत्व एक है, तीनों ईश्वर है, लेकिन उन तीनों ईश्वर को, तृत्व के ईश्वर को हमें समझने के लिए एक व्यक्ति को हम पिता विथ रेस्पेक्ट टू सन, ईसा मसीह के विथ रेस्पेक्ट, उनके इस रिलेशन में वो पिता है और पिता के रिलेशन में ये पुत्र है, और इन दोनों में व्याप्त वो आत्मा, वो पवित्र आत्मा कह करके बोलते हैं। तीनों का तत्व, सब्सटेंस एक है, वो ईश्वर है। इसलिए पुत्र ईश्वर नहीं कर करके जो बोल रहा है, केवल नबी है बोल रहा है, ये गलत है। वो मनुष्य का सोच की कमी के कारण, वो गलत सोचने के कारण पिता किसी स्त्री के साथ संबंध कर करके पुत्र को जन्म देने, इस प्रकार जो मानुषिक नजर से सोचने के कारण ये विचार आया है। आत्मा हर जगह पर, हर मनुष्य में एक ही समय में रहने का उस अवस्था को आत्मा की अवस्था हम कहते हैं। वो चाहे अंदर हो या बाहर हो, वो एक ही समय पर, यहाँ हो या कहीं और विदेश में हो, किसी भी राष्ट्र में क्यों ना हो, वो हर जगह पर एक ही समय पर रहता है, इसलिए उसको आत्मा भी कहते हैं। तो पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ
उसका संख्या 200 से लेकर के 267 तक, 200 to 267, और कैटेकिज्म 663 से लेकर के 84 तक, 731, 32, बहुत जगह पर ये पवित्र तृत्व के विषय में मुझे पढ़ने के लिए मिला। और बाइबल में कहां कहां वो तृत्व कंसेप्ट मिलेगा, मतलब डायरेक्ट तृत्व शब्द लिखा हुआ नहीं है, बल्कि तृत्व को दर्शाता हुआ। ईसा मसीह ने स्वयं कहा मत्ती के सुसमाचार 28 वाक्य 20 के अंदर, तुम जाकर के सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर उन्हें बपतिस्मा दो। वहां पर ईसा मसीह स्वयं उस शब्द को, और संत पौलुस लोगों को अभिवादन करते हुए पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम लेते हुए उन्हें आशीर्वाद देता हुआ भी हम लोग पढ़ सकते हैं। इस प्रकार अनेकों जगहों पर हमें ये कंसेप्ट, तृत्व का कंसेप्ट मिलेगा। 2 कुरिन्थी चैप्टर 13 में यहाँ सब हम लोग ये सब पढ़ सकता है। थोड़ा सा अनेकों वचन में नोट किया है, मेरे विचार में इसका जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी 2 क्लास ले चुका है। हमें आज केवल इतना समझने की जरूरत है, पवित्र तृत्व का पर्व पेंटेकोस्ट के बाद इसलिए मनाया जाता है, पेंटेकोस्ट के द्वारा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर को हम पवित्र बाइबल में पाते हैं। उनका प्रकटीकरण हुआ पवित्र तृत्व का, उस कारण उस पेंटेकोस्ट के बाद पूर्ण रूप से हम पवित्र तृत्व को जान लिया है। उस पवित्र तृत्व प्रेम को दर्शाता है, आपस से रिश्ता, संबंध, प्रेम संबंध, एक दूसरे के प्रति जो प्रेम में एक होना। उसी प्रकार पवित्र तृत्व का पर्व मनाते हुए हम आपस से रिश्ता बढ़ाएं, केवल परिवार के लोगों के बीच में नहीं, बल्कि जिन लोगों के साथ भी हमारा उठना बैठना है, हमारा नर्बस, हमारा पड़ोसी, जिससे भी मिलना जुलना, चाहे किसी भी भाषा भाषी क्यों ना हो, किसी भी विश्वास में रहते हो, सबों के साथ इस प्रेम रिश्ता जोड़ना, पवित्र तृत्व का कंसेप्ट हमें भी ईश्वर के साथ, उनके साथ जोड़ना। आज पवित्र तृत्व में 3 व्यक्ति नहीं, बल्कि उस ईश्वर के साथ जब हम जुड़ेंगे, हमारे साथ वो पवित्र तृत्व एक हो जाता है। इस विश्वास में, इस पवित्र तृत्व के जैसे प्रेम को बढ़ाने का प्रयत्न हम लोगों को करना है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और पवित्र तृतीय के ईश्वर को धन्यवाद दें। मुझ में निवास करने वाले पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर, मैं आप में विश्वास करता हूं। मेरे साथ सदा रहने वाले पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस समय पर जितने भी लोग इन वचनों को सुना है, हे त्रिएक ईश्वर, आप उनके जीवन में प्रकट कीजिए, अनुभव जी दीजिए। जैसे यूहन्ना का पहला पत्र दिया है 4 वाक्य 8 में और 16 में लिखा है, ईश्वर प्रेम है। प्रभु उस प्रेम से हमारे हृदय को भी भर दीजिए, ताकि जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक बनकर के त्रिएक ईश्वर बनता है, उसी प्रकार हम भी इस प्रेम में ईश्वर के साथ जुड़कर सबों के साथ प्रेम का जीवन जी सकें। हमारे परिवार में, हमारे पड़ोसियों के साथ, या जितने लोगों से हम मिलते हैं, बातचीत करते हैं, ईश्वरीय प्रेम देने के लिए हमें योग्य बनाइए। हम दूसरों की बुराई नहीं, बल्कि उनकी अच्छाइयों को देख सकें, सबों को प्यार कर सकें। ये हृदय हमें प्रदान कीजिए। जैसे संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हैं, फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 5 में, आप अपना मनोभाव प्रभु ईसा मसीह के मनोभाव जैसे बनाइए,
प्रभु इस प्रेम का मनोभाव हमें दीजिए। आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ईश्वर है, उसी प्रकार हमें भी एक बनाइए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।